अगर आप भाव से जा रहे हो ना तो आप बेवजह रोएंगे। मैं अभी भी वो शब्दों में वर्णन कर नहीं पा रही। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथों से कोई ऐसी बिजली सी मेरे पूरे शरीर में कौंध गई हो, और वो शक्ति भी पुजारी जन को, उनके सेवकों को बाबा महाकाल ही देते हैं वो शक्ति। आप जिस एनर्जी के साथ बता रहे हैं तो ये एक अपने आप में आइडिया लग भी रहा है कि वो एक्सपीरियंस कैसा होगा। उनको सिर्फ देखना, मतलब आप उनको सिर्फ एक शिवलिंग की तरह या उनको एक प्रतिमा विग्रह की तरह मत देखिए। महादेव सिर्फ गुरु ही नहीं है, वो मेरे पिता हैं। मैं पिता समान नहीं कह रही, मैं उन्हें पिता ही कह रही हूँ। और महादेव की वजह से ही कृष्ण भक्ति प्राप्त मुझे हुई है। कहा जाता है कि कृष्ण जी के आदेश के बिना महादेव को भी एंट्री नहीं मिलती। अगर जो देवी के उपासक हैं, माता भगवती के उपासक हैं, शाक्त संप्रदाय से जो बिलोंग करते हैं, वो मेरी बात समझ रहे होंगे। कृष्ण क्या हैं? कृष्ण और काली एक ही हैं। तो सारी जितनी भी पटरानियां थी बिल्कुल पीछे पड़ गए। अरे रुक्मणी जी, आप मुझे हमें बताइए कि कैसी लगती हैं राधा रानी, है कैसी है माधव, मैं कैसे इनको मार दूं, ये मेरे घर वाले हैं, परिवार वाले हैं। फिर उन्होंने समझाया, फिर उन्हें लास्ट में आकर, हो सकता है इस पर मुझे कुछ हेट मिल जाए या कुछ मिल जाए, पर मैंने मुसलमानों को, जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, जो टोपियां पहनते, लिटरली प्रॉपर मुसलमानों को वहां पर अपने आंखों के सामने अपनी टोपी हटाकर झुकते हुए सर से ऐसे प्रणाम करते हुए देखा है जगन्नाथ जी के। वो कहते हैं अगर तुम दिन में मेरा नाम भी ले दोगे ना, कलयुग तो इतनी अच्छा समय है कलयुग का, उसमें आपको कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नाम से, सिर्फ उनका नाम पुकारने से, सिर्फ जप करने से भगवान की प्राप्ति आपको हो सकती है। मैं एक्चुअली क्या 1998 से ज्योतिष पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद मैंने न्यूमरोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ानी शुरू की। बाकी मेरी 6 बुक्स हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। 22 नवंबर 2025 को रात को 7 बजे माता त्रिशला मेरे घर के बाहर आई थी। अपने सब्सक्राइबर्स को बोल रही थी कि आ जाओ, इसके घर पे धावा बोल दो, राक्षस आज मरेगा, ये जहाँ भी देश में जाएगा मैं इसको पीछा नहीं छोड़ूंगी। ऐसे अफसर उन्होंने आपके लिए इस्तेमाल किए। बहुत डरा वो। तो मानसिक स्थिति देखिए मेरी कितनी खराब हो चुकी है कि मेरी वजह से वो नाम बदलने से मूवी चल गई। सॉरी। संजय लीला बंसाली के ऑफिस से मुझे फोन आया कि उस्ताद जी जरा इसको समझाओ जरा, तो मैंने समझाया। आपके हिसाब से जो वैदिक ज्योतिष है उसका हमारे वेदों से कोई लेना देना नहीं सर। जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं जो कुछ उपाय बताते हैं, जैसे कोई काल सर्प का उपाय बताता है, कोई मांगलिक का उपाय बताता है, कोई शनि की 7.5 का उपाय बताता है, लेकिन आप सब उन उपायों को गलत बोलते हैं। आपका मानना है कि उपाय कुछ नहीं होता, वही है वही जो राम रची रखा, तो यही लिखा ना रामचरितमानस में, वही हम मानने को तैयार। होंडुरास, निकारागुआ, मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा में जो भगवान पूजे जाते हैं वो बजरंगबली। दोस्तों, कैसा होगा अगर मैं आपको कहूं कि आपका ब्यूटी और आपका बिजनेस दोनों ग्रो करने वाले हैं। इस फील्ड में आते ही नहीं हो, डिवाइन आपको लेकर आती है। आपकी एनर्जीज कैसी हैं ये टैरो के माध्यम से आप जान सकते हो। लेकिन हाँ, मैंने जैसे कहा डिवाइन होता है, आपको कुछ ब्लेसिंग्स मिलती हैं तभी आप इस फील्ड में आए। वहाँ से फिर उसके बाद आपको इन्हें एनर्जाइज करना होता है, आपको इंटेंशंस डालनी होती है, अपनी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना होता है और इनको ना चार्ज भी करना होता है। अब मान लो मैं आपके साथ हूँ, आप में तो आपकी अलग एनर्जी है, मेरी अलग एनर्जीज है। कोई पर्सन नेगेटिव मेरे पास आ गया तो क्या उसकी एनर्जी का इम्पैक्ट मेरे पर नहीं पड़ेगा? तो ये भी उस चीज़ को ना सोक करते हैं और ये हैवी हो जाते हैं। हमें पता चल जाता है, टैरो कार्ड जब हम हाथ में लेते हैं ना, हम किसी की रीडिंग करते हैं तो बहुत हैवी हो जाते हैं, पता चलता है सामने वाला पर्सन बहुत है। इन चीज़ों के पीछे नज़रिया काम करता है। आपका नजरिया क्या है? चीजें तो एक ही होती है ना, आप किसको किस नजर से देख रहे हो। 2026 कैसा होने वाला है, या कौन से बिजनेस के लिए ज्यादा अच्छी ग्रोथ है? जो छिपी हुई सोल है ना, जो दबी हुई चीज है, दबी हुई आवाज, वो बाहर आने वाली है।
तो जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर्स की न्यू जॉब्स आपको 2026 में हाँ जी। मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और वो बहुत लाइमलाइट में आ जाए, ये चीज़ें भी हैं। बहुत से लोगों के सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं। अब मुझे अटेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि राजा को हमेशा अटेंशन चाहिए ना। आइडेंटिटी के लिए लड़ेंगे कि हमारी पहचान हमें दो, चाहे वो वुमेन्स हो गई, चाहे वो आपके पॉलिटिशियंस हो गए, चाहे बिजनेसमैन हो गए, कि हमें अपनी पहचान मिलनी चाहिए, तो वो वर्क करती हैं। लेकिन मैंने कहा उसका एक प्रोसेस होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आधी अधूरी चीज़ें बताई जाती हैं, तो वो आधी अधूरा ज्ञान ना फिर दिक्कत देता है। तो मैम आपके हिसाब से जैसे जो भी हमारे अफेयर चलते हैं तो वो कहीं ना कहीं लिखा होता है, हम गलत नहीं है? नहीं, ये चीज़ मैं भी नहीं कहूँगी। कमरा जहाँ कस्टमर आए, ये कमरा है जिसमें 3 केबिन बने हुए हैं और यहाँ पे वो लड़की और कस्टमर रहे। आप बताओ कौन अपनी मर्जी से वहाँ आना चाहे? 3 लड़कियाँ हैं, 3 कस्टमर के साथ है, अंदर दूसरे के साथ क्या हो रहा है सबको पता है। ज़्यादातर लड़कियां फंसाई जाती हैं झूठे वादे करके, झूठे वादे, शादी के, प्यार के, काम के। दिल्ली के बहुत ही अच्छी फैमिली की लड़की थी, दिल्ली के, क्योंकि इनको तो ज़्यादा नॉलेज भी रहती है, मेट्रो सिटी में है, 10 लोगों से मिलते हैं, पता है कि क्या लोग कहाँ कैसे उस नॉलेज की कैसे बात होगी? एक लड़का हाई फाई जिम शिम करके बॉडी वॉडी बना के वही तो उतार रखे हैं। पहला बच्चा, वहाँ कोई अपनी मर्जी से बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। तो ज़बरदस्ती का शिकार है वो क्यों प्रेग्नेंट होना चाहिए? उसका बच्चा छीन लोगे 1 सवा महीने का, माँ की छातियों में दूध, माँ चिल्ला रही है, माँ का मन भर रहा है मैं अपने बच्चे को गले लगाऊँ, हर माँ होती है, तो बच्चा उससे छीन कर रख दिया जाए। और जब उसे एक बार मिलने के लिए 200 रुपये कमाना, तो विरोध करने में मैं आप सुन नहीं पाएंगे, मैं शायद कह नहीं पाऊँगी कि उस हालात में होती हैं वो बच्चियाँ कि उनकी इंटरनल पार्ट्स में चूना डाला जाए। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के बारे में जानने के लिए हमें स्वामी श्री हरदास जी महाराज के बारे में जानना जरूरी है। हमारे लिए सबसे बड़ा महोत्सव कहलाता है वो है बिहार पंचमी। जिस दिन श्री बिहारी जी प्रकट हुए उसी टाइम बिहारी जी महाराज उसमें विराजमान हुए थे। तो 10 दिसंबर 1864 सन जो है, और उस टाइम संवत चल रहा था 1921। तो लेकिन जो जमीन से प्रकट हुए हैं, जो ठाकुर जी महाराज, जैसे कई जगह आपने देखा होगा जितने भी ज्योतिर्लिंग है वो जमीन से प्रकट, ये एक लीला है कि हम सभी जनमानस के लिए स्वयं ठाकुर जी महाराज प्रकट हुए। सिर्फ घंटी की ही हम बात नहीं करेंगे, आप देखेंगे तो आज भी बिहारी जी के गर्भगृह में लाइट नहीं। मेरा एक मानना है कि बिहारी जी के दर्शन अगर कभी किसी को करने तो कोशिश कीजिए कि पीछे से एक झलक जरूर करें। आप नोटिस भी करेंगे कि जब आप आगे आ जाएंगे तो आपको लगेगा बिहारी जी जो है पीछे की तरफ देख रहे हैं, और आप जब पीछे चले जाएंगे तो आप कहीं खड़े हो जाएगी किसी भी कोने में, आपको स्वयं ऐसा अनुभूति होगी कि बिहारी जी महाराज आपको देख रहे हैं, आपको निहार रहे हैं। मतलब अद्भुत लीला है कि स्वयं जो है बिहारी जी महाराज प्रकट हुए। तो आज भी उस स्थली पर लोग जाते हैं, प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, और बिहार पंचमी के दिन वहां पर अभिषेक भी करते हैं। उनकी बांसुरी बिहारी जी महाराज की सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी वस्तु है जो बिहारी जी महाराज के पास 24 घंटे रहती है। ये भी एक कृपा की बात है कि आपका पॉडकास्ट श्री वृंदावन धाम में हो रहा है, और उस धाम में हो रहा है जिसमें प्रवेश भी हर इंसान का निषेध है। हर आदमी नहीं आ सकता है जब तक ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा ना हो। गांधी जी प्रधानमंत्री थी और इतना कुछ होता नहीं था, एज एक कार्यकर्ता के रूप में हम काम करते। किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, फीस की प्रॉब्लम है, या उसको कोई किताबें या यूनिफॉर्म की प्रॉब्लम है, ये संघर्ष हम शुरू से करते हैं। आपने राजनीति इसलिए ज्वाइन करी कि अब यहाँ से मैं पैसा भी कमाना शुरू करूंगा? पैसा तो अब बर्बाद होने लगा है चुनाव में, हॉबी समझ लो, या मेरे अंदर एक जज्बा था कि मैं देश सेवा में लगूं। जॉब से या खाली घर बैठ करके आप प्रॉपर तरीके से किसी जनता की सेवा नहीं करते। अरे यार हम आपको इलेक्शन लड़ाने की बात कर रहे हैं, मैंने कहा जी मैं आपको नौकरी की बात कर रहा हूँ। टाइम पे कार्यकर्ताओं में खुद में भी जज्बा होता था, देश के लिए कार्यकर्ता दिल से काम करते। आप हमें नौकरी लगा दीजिए, पंत जी ने भी हमें टाल दिया, तो वो बीजेपी वाला हमें बुला रहा है या हम उसके पास जाके बात करें। हमें तो चीफ इंजीनियर की गाड़ी ढूंढ ली थी, हम अपना वैसे थे। चीफ इंजीनियर साहब ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि जो लोग इस टाइम के बाद आए हैं उन्हें निकाल दिया जाता। जब कहीं बात नहीं बनी तो फिर हम ना इंदिरा जी की कोठी पे चले गए। तो आम इंसान के लिए 9 से 10 का टाइम था, डायरेक्ट आप उनकी कोठी में जाए तो सबसे मिलती है। सिर्फ 7 वैकेंसी है, उसमें जो फॉर्म भरे जाते हैं 1.5 लाख 2 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो इसमें आम आदमी पार्टी क्या करेगी, कांग्रेस क्या करेगी, बीजेपी क्या बदल देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं। हम किसी को गाइडलाइन दे सकते हैं। सेम ऐसे ही मेल के लिए उसका वीनस है,
ठीक है, उसका शुक्र अच्छा होगा तो भाई उसकी शादी भी अच्छी चलेगी, हमारी लग्जरी गाड़ी होगी, लग्जरी लाइफ होगी, हमें ब्रांडेड। देखो लगन का गुरु ऐसा है कि उसने पूरी कुंडली आपकी संभाल ली। जिसको तो उच्च का मिल गया तो उसको कुछ करने की क्या जरूरत है, उसको आप लगा लो गॉड गिफ्ट मिला है। मतलब उसकी कैसे वो डिफाइन कर रहा है कि किसी की किस्मत अच्छी जाएगी या किसी की किस्मत खराब चलेगी, वो पूरी जिंदगी स्ट्रगल करेगा। जो बुद्ध बहुत अच्छा है, वो इंसान बोलने में डरेगा नहीं, उनकी बोलने में बड़ा फ्रीक्वेंट बोलेंगे। अमिताभ बच्चन जी है ना, जब तक उनकी 7.5 वो चढ़े कब 7.5 में। अब मोदी जी हैं, चढ़े कब 7.5 में। आपको में क्या, शनि को क्या है, शनि को डिसिप्लिन पसंद है, शनि को हर चीज पंचुलेट पसंद है। हमें क्या पसंद है, पापा चलो आओ लेके आते हैं, पापा को ऑफर तो करो, मैं कह रही तुम्हारा काम अगले दिन ही बनेगा। जैसे सूर्य था तो बंदा इंसान बोल्ड रहता है, स्ट्रांग रहता है, डरेगा नहीं। तो जो चंद्रमा में इंसान डरता भी है, चीजों से कनेक्टिविटी हटा देता है, वो बंदा आइसोलेट हो जाता है। वो इंसान सोचता है कि नहीं मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। हमारा वीनस अच्छा होगा, हम अपनी वाइफ को खुश रखेंगे तो ऑब्वियसली लग्जरी आएगी हमारे पास। लेकिन अगर बंदे के बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है तो वो तो किसी बिजनेसमैन से ही सलाह लेगा ना, वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाएगा। तो सूर्य आपका वैसे अच्छा हो गया, आपको फेम मिलेगा, मान सम्मान मिलेगी, आप गवर्नमेंट लाइन में जाओगे, कहीं ना कहीं आप बिजनेस नहीं करोगे। सुना होगा फौज में जो ट्रेनिंग होती है सबसे हार्ड वही चीज़ होती है। अगर जिसने ट्रेनिंग कर ली समझ लो उसने आग हवा पानी कहीं नहीं डरूंगा, किसी भी रास्ते से जहाँ जाना होगा ड्यूटी मिलेगी वहाँ करूँगा, वो कसम खा के सिपाही बन जाता है। अगर उसने 1 महीना निकाल दिया तो समझ लो उसने पूरी ट्रेनिंग कर दी। कुछ लोगों को ये भी कहना है कि ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है कि लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं। वो कौन सा हिस्सा होता है ट्रेनिंग का जिसमें एक जवान को चलना फिरना, लूट मारना, ड्रेस पहनना, जूते पहनने, जूते के क्योंकि नया बच्चा जाएगा उसको ये भी नहीं पता होगा मेरे जूते के लेसेस कैसे बनाएंगे। शुरू में जो हथियार दिखाए जाते हैं, एक पहले चलती थी SLR सेल्फ लोडिंग राइफल, अभी तो धीरे धीरे सेना से निकल गई है। सब फायर करेगी, फायर करते करते यदि राउंड उसके अंदर फंस जाए तो कैसे निकालेंगे, कैसे रोक दूर करेंगे, तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे उस चीज़ को कवर कर लेता है। और दिन में भी फायर और रात में भी फायरिंग दिख जाता तो उसको हथियार बढ़ाते रहेंगे। जैसे मैंने अभी बताया इंसास दिखा रहे, फिर इंसास LMG आ जाएगी, 7.62 mm LMG आ जाएगी। कई बार एक आर्मी में की ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कीचड़ के उसमें से वो ढक्कन में पानी निकाल के उनको पीना पड़ता है, कि ऐसी कंडीशन भी फौजियों की आ जाती है। तो ये मान के चलो 40 दिन तक नहीं पता लगता कि रात है या नहीं पता लगता दिन है। जैसे आप कीचड़ की बात कर रहे हो, इतने इतने कीचड़ में जाएंगे, वो इतने इतने कीचड़ में खाने के लिए सांप खाएंगे, वहाँ के वो ले जाएगा 40 किलोमीटर दूर ले जाकर हेली से या गाड़ी से 40 किलोमीटर दूर जाओ अपने आप, अब यहाँ से जाओ चले जाओ यूनिट में। और वो कैसे आएंगे, वो ट्रेनिंग के दौरान जो हमने सिखाया है पहले, या वो जो कोर्स वाले सिखा रहे हैं वो उस समय काम आएगा कि हमने 40 किलोमीटर वापस कैसे जाना है। सब कुछ दिखाते हैं, वो कीचड़ खाना तक भी दिखाते हैं, कराते हैं। कई बार आपने देखा होगा सांप काटते हुए, सांप को खाते हुए, ऐसा भी दिखाते हैं। तो वो है ऐसा, ये नहीं है कि वो नकली चीज़ है। तो मेरी एंजल्स हैं, मेरी शक्तियां हैं जिनको मैंने गाइड किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये स्ट्रगल मुझे क्यों झेलना पड़ा, या ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ क्यों आई। मैं जानना चाहती थी, मैं पहुंचना चाहती थी प्रभु के रास्ते पे कि मुझे इसके आंसर्स मिले। वो मेरी शक्ति बन के, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और आज मैं आप सबके सामने बैठी हूँ और आज कनाडा भी पहुंच गई। मैंने कुछ ऐसी रेमेडीज करी जिससे मैं कनाडा आ सकूं। शनि ग्रह है, मुझे खींच कर यहाँ ले आए, अट्रैक्ट करके ले आए। भारत स्पिरिचुअल है, धार्मिक है, वहाँ धार्मिक प्रवृत्तियाँ हो रही है और विदेश में नहीं हो रही, फिर भी विदेश आगे बढ़ रहा है। मैं यहाँ पे हरे कृष्णा कृष्ण भगवान की दीवानी हो गई। तो माथे पे लगाने से इससे हमें मन की शांति मिलती है, हमारे प्लैनेट्स हमारा अच्छा सोचते हैं, मित्र बन जाते हैं हमारे प्लैनेट्स, और इससे हमारे जो चंद्रमा को ताकत मिलती है, हम आगे बढ़ते हैं। मन अच्छा होगा तो हम लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। बांसुरी संगीत, सौंदर्य, प्रेम, भोग और सृजन का कारक है, इसलिए बांसुरी का शुक्र से बहुत गहरा संबंध है। मोर पंख के हर रंग का, हर कलर का एक अलग महत्व होता है। तो राहु क्या रहस्य अचानक लाभ देता है, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा देता है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि मोर पंख तो अपना काम करेगा ही करेगा, राधे कृष्ण जपने से इसमें और एनर्जी चार्ज हो जाएगी। तो शुक्र प्लैनेट मीडिया में लेके जाता है, मास मीडिया में, मूवी, हॉलीवुड, बॉलीवुड सब में एंट्री एक्टर बनाता है शुक्र ग्रह। इसी के साथ कई बार ऐसा देखा जाता है कि इंसान में एरोगेंस आ गया या एटीट्यूड आ गया, तो उसका क्या दुष्प्रभाव होगा उस इंसान पे? पवित्र होती है ये शांति,
भक्ति भावनात्मक शुद्धता से जुड़ी होती है कि सिर्फ एक रेमेडी से इतने सारे प्लैनेट्स हमारे पॉजिटिवली अच्छे होंगे। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि अहंकार त्याग दो, अहंकार में कुछ नहीं रखा, डाउन टू अर्थ हो जाओ, प्रभु सिमरन करो और कर्मास अच्छे करो, तो सारे प्लैनेट्स आपको अच्छा। अगर आपको ये पता चले कि जो पानी आप पी रहे हो वो जहर है, गवर्नमेंट सप्लाई का पानी, आपको ये देखो जब पाइपलाइन बिछती है तो कई सालों तक वो पाइपलाइन रहती है, कभी उसको क्लीन तो किया जाता नहीं है। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो गवर्नमेंट सप्लाई का पानी पी रहे होंगे। अगर आप क्लोरीन भी पीते हो तो आप गूगल करोगे, आपको पता चलेगा कि क्लोरीन का भी नुकसान है लॉन्ग टर्म में यूज़ करने के लिए। आरओ वाटर का पानी पीना गलत है। आरओ वाटर का जो कॉन्सेप्ट मार्केट में आया था, आरओ करने के प्रोसेस में, यानी कि पानी को साफ करने के टाइम में उसमें मौजूद जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं उसको भी साफ कर देते हैं। विडम्बना ये है हमारे देश की कि इसको ओटीसी ब्रांड बना दिया। ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर ब्रांड। देखा होगा डाइजिन, डाइजिन का जब आप पीछे पढ़ोगे तो उसमें आपको सबसे बड़ा कॉन्टेक्ट दिखेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो लोग ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं वो लोग काफ़ी मात्रा में कैंसर का शिकार। सबसे ज़्यादा कंजम्पशन पूरे भारत में हर घर में हल्दी का है। बिल्कुल, ऐसा कोई भी इंडियन फैमिली नहीं होगा जो हल्दी नहीं कंज्यूम करता। लोचा आपके पानी में है, गड़बड़ी आपके पानी में है। उस पानी के अंदर इतनी ताकत ही नहीं बची है कि वो खाने के अंदर यूज़ होने वाले जो हम मसाले यूज़ कर रहे हैं उसमें से गुण निकाल। एज अ डेंटिस्ट भी हूँ मैं और एज अ डायरेक्टर भी हूँ मैं स्कूल का, तो वर्क मैं दोनों फील्ड में ही करता हूँ। मतलब फुल डे मेरा जो है एज आ मान के चलो कि वर्किंग ही रहता है। आपको मुझे नेक्स्ट वीक आके मिलना है, 4 दिन बाद मिलना है, और वो तो आ रहे हैं लेकिन आप ही उनको समय नहीं दे पाए, तो उसमें उसका लॉस नहीं है। मैं इतने साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करता है एज अ डेंटिस्ट। अभी लोगों में ना अवेयरनेस दांत को लेकर नहीं है। इंसान को फीवर बहुत तेज होता है ना तो वो डॉक्टर के पास भागता है, या उसे आजकल हार्ट डिसीज ज़्यादा चल रही है तो लोगों को हल्का सा भी एक पेन होता है लेफ्ट हैंड पे या हार्ट में, वो जल्दी डॉक्टर के पास भागता है। अब ये बताइए, जब आपको फीवर होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेडिसिन खाने के बाद ही क्यों ठीक होते हैं? पूरे दिन में 16 आवर्स 17 आवर्स 18 आवर्स मैं काम करता हूँ, तो एक लिमिटेड टाइम ही तो दे पाऊँगा ना मैंने कोरोना में, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने पूरे इंडिया की पूरी परिक्रमा लगाई और यात्रा करी। ट्यूशन फी होती है, डेवलपमेंट फ़ी होती है और काफ़ी सारे और भी चार्जेस होते हैं। और डेवलपमेंट फ़ी मेरे हिसाब से माना जाए जैसे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होता है। क्लासेस रूम्स हैं और बच्चे ज़्यादा हैं तो उसको डेवलप करने के लिए वो डेवलपमेंट चार्जेस रखा गया है और कोई बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होते हैं वो। और अगर एनुअल डे फंक्शन अगर हो रहा है तो वही बच्चे डांस करेंगे, वही बच्चे परफॉर्मेंस करेंगे और वो फैसिलिटीज़ जो है वो बच्चों को और पेरेंट्स को दी जाएगी। बच्चों को मैंने पढ़ाया है या जिस बच्चों को मैं देख रहा हूँ या जिस बच्चे को जो मेरे से एजुकेशन लेके गया है वो आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा करे और देश में, और स्कूल का तो नाम हो, देश में अपने टीचर्स का, अपने फैमिली मदर का, फादर का